स्पिरिचुअल जर्नी आपने जो भी आप फेस कर रहे हैं और जो आप फील कर रहे हैं, ये यूथ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? मतलब क्या यूथ को एक्वायर करनी चाहिए स्पिरिचुअल जर्नी, या फिर जो हमारा यूथ आज के टाइम पे इतना फंसा हुआ है, जो बहुत सारी चीजों में फंसा और उन्हें अपना गोल नहीं पता, तो स्पिरिचुअल जर्नी वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो यूथ है हमारी? बेसिकली इसको हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो आध्यात्मिकता है वो क्या है, उसका हमसे संबंध क्या है, और वो सब लोगों पे लागू होती है। जो ही हमको बोध आ जाता है, मतलब हम अपने डिसीजन करने के अधिकारी बन जाते हैं, वो 5 वर्ष की आयु है जब हम अधिकारी बन जाते हैं कि हम अपने डिसीजन कर सकते हैं। उसके पहले तक हम अबोध रहते हैं। अच्छा। हमें ये नहीं ज्ञान रहता कि क्या उचित है क्या अनुचित है, जो भी जैसा भी समझ आता है बच्चा करता रहता है। लेकिन 5 वर्ष के बाद उसके पास डिसीजन करने की पावर आ जाती है, इतना उसका मस्तिष्क डेवलप हो जाता है। उसके साथ ही उसको आध्यात्मिकता का ज्ञान मिलना चाहिए जिससे वो समझ सके। इसको बड़ी सिंपल भाषा में कहूंगा कि आप कोई गैजेट खरीदते हैं, अब मोबाइल आपने लिया, आपने टीवी लिया, आपने लैपटॉप लिया, कोई भी गैजेट आप लेते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले काम ये करते हैं कि उस गैजेट को हम देखते हैं, उसके साथ उसके फीचर्स को समझते हैं, उसका पूरा मैनुअल पढ़ते हैं। मैनुअल पढ़ने के बाद फिर उसके एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। उन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के बाद फिर उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, और इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद उन सबको अपनी इच्छा अनुसार और अपने आवश्यकताओं के अनुसार उसको हम पूरा एक्टिवेट करते हैं और फिर उसको यूज करते हैं। तो हम उसका ऑप्टिमम उपयोग कर पाते हैं। लेकिन ऑप्टिमम उपयोग तब भी हर आदमी का अलग अलग होता है, और सब लोग उसको ऑप्टिमली कोई भी इक्विपमेंट नहीं यूज करते हैं। कोई 10% यूज करता है, कोई 20%, कोई 30%, डिपेंडिंग ऑन उसकी कैपेसिटी क्या है और उसकी जानकारी क्या है और कितना यूज कर रहा है। लेकिन समझने की बात यहां यह है कि इस पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर यह शरीर है। इस शरीर को कैसे काम करता है ये बड़ा फैसिनेटिंग है। इसकी एक बार जानकारी हो जाए कि कैसे काम करता है, फिर जीवन के सब रहस्य समझ में आ जाएंगे। इस शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर जो रन करता है, वो इसके अंदर एक जीवनदायिनी शक्ति है जो इस शरीर के अंदर रन करती है। मस्तिष्क से, हाइपोथैलेमस से लेकर के शरीर के एक एक ऑर्गन में जाती है, एक एक ऑर्गन के एक एक सेल में जाती है, और वहां जाकर के हमको जीवन प्रदान करती है। उस शक्ति को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है विद कॉन्शियसनेस, विद चेतना के साथ, तो ये जो प्रवाहित करती है, तब हमारे ऑर्गन काम करते हैं। और जिस दिन ये शक्ति शरीर से निकल जाती है, उस दिन शरीर डेड बॉडी हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। जो शरीर इतने काम का था, वो शरीर खाली उस ऊर्जा के निकल जाने के बाद निर्जीव हो जाता है। तो उस ऊर्जा ही इस शरीर का सॉफ्टवेयर है, और वही जब तक रहती है तब इस शरीर का एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, एक एक कोशिका इसकी इफेक्ट काम करती है। लेकिन वो काम कैसे करती है, उस सॉफ्टवेयर के क्या गुण हैं, उस हार्डवेयर के क्या गुण हैं, दोनों के आपस में क्या संबंध है, उसके इंटरनेट से क्या संबंध है, उस सैटेलाइट से क्या संबंध है, इसका सबके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर है ये शरीर, और सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर है इसके अंदर समाहित ऊर्जा, जिसको आप सोल कहें, उसको आत्मा कहें, उसको रूह कहें, या कोई भी नाम उसको दें, वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब इसकी समझ आ जाएगी तो हम, चाहे बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे ओल्ड हो, और कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप को सही दिशा में चला पाएगा। दुर्भाग्यवश इस समय वर्तमान में लगभग 800 करोड़ लोगों की आबादी है पूरे विश्व की। लगभग सारे के सारे लोग, एक्सेप्ट कुछ ही थोड़े हजारों में संख्या भी नहीं होगी, बाकी सब अज्ञान में जी रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर को जैसा चलना चाहिए उसके अपोजिट दिशा में ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर इस शरीर को पूरी तरह डैमेज कर रहा है, और हम अपने आप को सही दिशा में, न तो जीवन में हम सफल हो पा रहे हैं, न धन से, न तन से, न मन से, किसी से भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो जब ये एनर्जी हमारी पूर्ण रूप से काम करती है, तो हम तन से और मन से दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि इसकी जानकारी होना ही स्पिरिचुअलिटी है, इसकी जानकारी होना ही आध्यात्म है।
और आज की तारीख में जिस तरीके से अध्यात्म का नाम लिया जाता है समाज में, उसको एक अजीब तरीके की भावना से देखा, ये तो बिल्कुल बैकवर्ड है, इसको तो कुछ आता नहीं है, ये अजीब तरीके की भावना यंगस्टर नहीं, ये सब नॉनसेंस है, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए और इससे कोई लाभ नहीं है। यही गलतियां हैं जो हमको समाज को इस दिशा में अधोगति की तरफ ले जा रही हैं। तो हमको स्वयं अपने आप को समझना, स्वयं अपने इस शरीर को समझना और इस शरीर के अंदर व्याप्त ऊर्जा को समझना, दोनों के संबंध को समझना और कैसे ये ऑप्टिमम काम करे, इस बात को समझना, तो ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। For free meditation sessions, call WhatsApp